वेलकम बैक व्यूवर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का लेआउट है, व्यू लेआउट है, वो कितने किस्म का होता है। हम कितने किस्म के लेआउट यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा हमने नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स के बारे में भी जाना कि वो क्या चीज़ होती हैं और उनके क्या काम है, उनका क्या फंक्शन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्यूमेंट बेसिक्स है कि कैसे आप एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आप एक न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आप उस और ऑलरेडी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काम करने के बाद फाइल को सेव कैसे करेंगे, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। इसके अलावा अगर आपने डिफरेंट फॉर्मेट में उसको सेव करना है तो वो कैसे करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का तरीका भी देखेंगे कि हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया तो उसको प्रिंट कैसे करेंगे। और उसके अलावा ये सारा काम करने के बाद हम अगर डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट है कि न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो आपके पास ये ऑफिशियल बटन है माइक्रोसॉफ्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये न्यू का ऑप्शन है। ये तरीकाकार है मेन्यू बार से करने का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे डायलॉग बॉक्स से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। ये लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें ब्लैंक एंड रीसेंट है, इंस्टॉल टेम्पलेट्स है, माई टेम्पलेट्स हैं, न्यू फॉर्मेट है। ये डिफरेंट इसके फीचर्स हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही यूज़ करते हैं, ब्लैंक एंड रीसेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो अगर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक इसकी शॉर्टकट की भी है जो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा आसान है और ज़्यादा क्विक भी है। सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एन प्रेस करेंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। याद रखिए ये इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। इसके बाद है जी ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के जो ऑलरेडी हमारे पास एक फ़ाइल तैयार है, हमारे पास हमने उस पर काम किया हुआ है, हम उस पर दोबारा काम करना चाहते हैं, उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं या उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, हम उसको कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए सेम जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ओ है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपने इसको लोकेशन देनी है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। लेट्स सपोज अगर आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे, जाके उसको फाइंड आउट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह मेन्यू बार से इसको फाइल को कैसे ओपन करवाते हैं, ये आपके पास लेफ्ट पे जो वही ऑफिशियल बटन माइक्रोसॉफ्ट का है, या मेन्यू बार भी इसको बोलते हैं, तो फाइल मेन्यू भी इसको बोलते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे तो आपके पास ये ओपन का ऑप्शन है। सेकंड जो कमांड है बटन है ओपन का, इस पर क्लिक करेंगे तो उस बॉक्स सेम वही विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें से जो भी आपकी फ़ाइल है आप उसको लोकेशन दें, पाथ दें और वहाँ पे जाके उसको ओपन करवा दें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सेविंग या डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक न्यू फाइल ओपन कर ली तो हमारे पास यही जो फाइल मेन्यू है, जो ऑफिशियल बटन है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, सेव एंड सेव एज की। तो आप फर्स्ट टाइम अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों ऑप्शन ही आपको सेव एज पे ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऊपर आ गया सेव एज। तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो पूछ रहा है जी भाई साहब आपने फाइल को कहाँ सेव करना है, आप उसको लोकेशन दे, पाथ दे कि आपने कहाँ सेव करना है। तो यहाँ पे फाइल का नाम दे दें, याद रखिए नाम वो दें जिसको आप आसानी से बाद में सर्च भी कर सकें। और नीचे ये सेव एज टाइप है कि आपने इसको डॉक्यूमेंट को सेव किस टाइप में करना है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास जनाब इसका शॉर्टकट की है सेव की। फर्स्ट टाइम अगर फाइल सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अगेन वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव एज का। तो आप फाइल का लोकेशन दे के तो उसको सेव कर सकते हैं और नाम देने के बाद। तो सेविंग ए डॉक्यूमेंट सब्सिक्वेंट टाइम्स कि एक डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी उसको सेव कर लिया फर्स्ट टाइम, तो उसको बाद में हम कैसे सेव करेंगे, जो उसमें रद्दोबदल करेंगे हम। तो उसके लिए सिंपली जो है वो कंट्रोल एस आपकी शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो आपका डाटा साथ साथ काम सेव होता जाएगा। उसके अलावा ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में बटन है सेव का, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। और इसके अलावा ये फाइल मेन्यू में जाके सेव की कमांड है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपका डाटा वो सेव होता जाएगा साथ साथ। तो सेव और सेव एज में जो फ़र्क है वो देख लें कि जो सेव का ऑप्शन है वो आप पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अगर जो उसमें रद्दोबदल जो चेंजिंग करते हैं उसको सेव करने के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके लिए सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करें तो आपका वो डाटा साथ साथ काम जो है वो सेव होता जाएगा। या आप ये कोई एक्सेस टूल बार से सेव का बटन है इस पर क्लिक करते जाएँ या फिर
फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन है। तो जो सेव एज है, सेव एज आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फाइल आपने ओपन की है, आप चाहते हैं कि इसी फाइल का आप एक और कॉपी किसी और नाम से किसी और जगह पे रख दें, तो उसके लिए आप सेव एज की कमांड यूज़ करते हैं। ये कमांड आपको फाइल मेन्यू में मिलेगी। यहाँ पे सेव के नीचे ये ऑप्शन है सेव एज का, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो सेम सेव एज का डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। इसमें आप उसको लोकेशन देंगे कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। उसके अलावा सेव एज टाइप देंगे तो वो आपकी फ़ाइल, उसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल एक डिफरेंट लोकेशन पे सेव कर देगा। तो इसी तरह आपने फ़र्क जान लिया दोनों का, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। और इसकी जो शॉर्टकट की है सेव एज के लिए, वो आपका जो फंक्शनल कीज़ हैं जो F1 से लेके F12 तक हैं, जो F12 वो आपकी की है नॉर्मली ये MS वर्ड में, वो सेव एज के लिए है। आप F12 की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे सिंपल F12 तो वो फिर भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। इसके बाद है जी सेविंग इन अल्टरनेट फॉर्मेट्स के, आप आपने जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव एज टाइप जो है उसकी MS वर्ड 2007 की वो वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको किसी अल्टरनेट फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो इसमें हम दो देखेंगे जो ज़्यादा कॉमन है। उसमें सेविंग इन RTF फॉर्मेट है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट क्या करता है, इस फॉर्मेट में आप फाइल को सेव करेंगे तो वो इसमें आपको वायरस ट्रांसमिशन के जो चांसेस हैं वो कम से कम होते हैं। याद रखिए कि जो वर्ड की फाइल्स हैं, जो डॉक एक्सटेंशन की फाइल्स होती हैं, ये एक रिसर्च के मुताबिक वर्ड पे पहले नंबर पे फाइल्स हैं जिनके ज़रिए वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी फाइल को RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करेंगे तो वायरस के अटैच होने के चांसेस कम से कम होंगे और आपकी फ़ाइल जो है वो सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है। लेट्स सपोज अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहें तो हमारे पास ये नीचे है, फाइल नेम के नीचे है सेव एज टाइप। तो यहाँ पे आप डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो, और साथ नाम फाइल का आपने सेम ऐसे ही देना है, तो इसको सेव कर देंगे तो ये इस फॉर्मेट में फाइल सेव हो जाएगी। तो इसके अलावा हमारे पास एक और सेव एज की कॉमन जो है वो ऑप्शन है, वो है वर्ड 97 to 2003 फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम फाइल को अगर सेव करेंगे तो जो हमारे ओल्डर वर्जन वाले जो यूजर्स होंगे, जो जिनके पास ये वर्ड 97 से 2003 के दरमियान वाला जो वर्जन है उनके पास, वो भी इस फाइल को ओपन कर सकेंगे। सेम वैसे ही जब आप फाइल को सेव करना चाहेंगे तो आप नीचे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो है सेव एज टाइप, इसकी जगह अगर आप वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट पे करेंगे इसको सेव, तो जो जिनके पास ओल्डर वर्जन है वो भी इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, वो भी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ाइल का प्रिंट कैसे निकालते हैं। जो हमने फाइल तैयार कर ली उसकी अगर हार्ड कॉपी हमें चाहिए तो उसको कैसे निकालेंगे, प्रिंट आउट, प्रिंट प्रीव्यू क्या चीज़ होती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कैसे किया जाता है सारा काम करने के बाद। और फर्दर हम इस पर डॉक्यूमेंट की जो एडिटिंग करते हैं, उसमें जो चेंजिंग, जो रद्दोबदल, उसकी फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।